स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली NSC, जिसे दिल्ली के नाम से भी हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। इसकी तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन ए की वैकेंसी आई है, जिसमें ITI के 4 ट्रेड लगभग एलिजिबल हैं। एंड इसमें जो आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली वो 34,000 से ज़्यादा रहेगी। जो आपका ग्रेड पे होगा उसको सब कुछ मिला के आपकी 34,000 से ज़्यादा सैलरी होने वाली। वैकेंसी कम है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 स्टेज के एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आइए देखते हैं डिटेल नोटिस। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी जॉब की, अप्रेंटिसशिप की एंड ITI की पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। बिना किसी देरी के देखते हैं नोटिफिकेशन। ये है आपका नोटिफिकेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाला गया है। एंड इसमें फॉर्म जो भरा जाएगा ऑफलाइन भरा जाएगा। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है आपकी कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की। टोटल 2 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसे हम बोलेंगे। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली वो रहेगी 34,698 रुपये टोटल सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में आपको। एंड जो आपका पे मैट्रिक्स होगा 19,900 से 63,200 रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी 10 मिनट की अवधि में टाइपिंग टेस्ट में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पे क्रमशः 10,500 और 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा KDPH के अनुरूप उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका उनके पास एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो 12 दिसंबर 2022 तक 25 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज़ पर रूल आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कार्य आपका क्या क्या रहेगा, तो टाइपिंग रहेगा, डिस्पैच ऑफ डाक, इशू ऑफ टिकट, फोटोकॉपी, मेंटेनेंस ऑफ फाइल, ये सारे कैश हैंडलिंग, चेक राइटिंग, ये सब कुछ आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। सेकेंड पोस्ट है ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन ए की, जिसमें टेक्नीशियन ए पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, सीट मेटल एंड फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 6, वैकेंसी कम है थोड़ा सा। 2 इसमें से OBC कैटेगरी के लिए है और 3 पोस्ट जो है अनारक्षित है। 1 पोस्ट जो है ST कैंडिडेट के लिए है। तो जो अनारक्षित है इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनारक्षित में अप्लाई करते हैं तो आपकी कैटेगरी कोई भी हो, जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि 750 रुपये रखी गई है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ ST कैंडिडेट कोई फ़ीस नहीं पे करनी। इन केस ऑफ SC कैंडिडेट आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी। महिला उम्मीदवारों की भी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। वीमेन कैंडिडेट यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ भी आपका जो पेमेंट होने वाला है 34,698 रुपये पर मंथ स्टार्ट होगा आपका पेमेंट। उस टाइम पे अगर DA वगैरह और बढ़ा रहेगा तो और आपकी सैलरी बढ़ी हुई आपको मिलेगी। यहाँ पे SSC यानी 10th के साथ साथ आपका 12th के या मैट्रिक के साथ आपका ITI से प्रमाण पत्र होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, जिसमें ध्यान दीजिएगा अगर आपने 2 साल का ITI किया, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये 2 साल के हैं। पेंटर भी आपका 2 साल का है, लेकिन जो सीट मेटल और कारपेंटर हैं ये 1 साल के ट्रेड हैं। तो अगर आपने 2 साल का ITI ट्रेड किया हुआ है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 1 साल का ITI किया है तो आपके पास 2 साल का संबंधित अनुभव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी 12 दिसंबर 2022 तक, तो आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, यही काम आपका रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। SC ST, महिला कैंडिडेट, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक, इन कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ीस आपको एक नेशनलाइज बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनवानी होगी, DD के रूप में, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के पक्ष में देय होनी चाहिए। तो ये आप लोग वहाँ से बैंक से बनवा लीजिएगा। भर्ती टोटल 2 चरणों में होगी। पहला है लिखित परीक्षा 100 अंक का, जिसमें से 20 अंक जो है आपके डिस्क्रिप्टिव होगा और 80 अंक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। सेकेंड में आपका रखा जाएगा टाइपिंग टेस्ट, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा टेस्ट। एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो आपका यहाँ रीजनिंग जो है 20 नंबर का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, जनरल इंग्लिश 30 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव जो वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे वो होंगे टोटल 20 नंबर के, जिन्हें आपको लिखना होगा। मिनिमम 60% आपको जो है वस्तुनिष्ठ में और
यहाँ पे 40% आपका जो है व्यक्ति पर जो परीक्षा आपका डिस्क्रिप्टिव है उसमें आपका ज़रूरी होगा, ठीक है। 40% आपका डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव में एंड 60% आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आप पाते हैं तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई किए माने जाएंगे। आपको आवेदन पत्र सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सभी प्रमाण पत्रों के साथ भरा हुआ लिफाफे में करके यहाँ आपको राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, प्रगति मैदान, निकट गेट नंबर 4, भैरव रोड, नई दिल्ली 110001 पे भेज देना है, जिससे कि वो 12 दिसंबर से पहले पहले पहुँच जाए। तो आप लोग कोशिश करिए उसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, जिससे आसानी से आपका वहाँ पे ये पहुँच सके। सिलेक्शन के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जहाँ भी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, म्यूजियम, एनीवेयर कुछ भी आपका रहेगा वहाँ आपको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो भी आउट स्टेशन के SC ST PWD कैंडिडेट होंगे उन्हें जब भी रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें सेकंड क्लास रेलवे या बस का फेयर जो है वो वापस कर दिया जाएगा, अगर वहाँ पे वो ट्रैवल प्रूफ अपना जमा करते हैं उस केस में। एप्लीकेशन की कॉपी आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाती है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हम आपको अपने टेक स्टडी IT टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आवेदन शुल्क जो आप दे रहे हैं उसका विवरण भरना है आपको। उसके बाद कंप्लीट अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। कैपिटल लेटर्स में ज़रूर लिखिएगा, सब कुछ इंग्लिश में लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। और पूरी डिटेल फिल करने के बाद इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं अपने 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक, ये सब कुछ आपको लगा के, कास्ट सर्टिफिकेट, सब चीज़ें आपको अटैच करने के बाद इसे आपको एक लिफाफे में इन्वेलप में करके यहाँ पे जो जो आप अटैच करेंगे उनको प्रॉपर यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि आपने क्या क्या इसमें से अटैच किया है। वो सब कुछ करने के बाद नीचे आपका सिग्नेचर है, डेट है, इसे आपको कंप्लीट फिल कर लेना है और अपना फॉर्म पोस्ट कर देना है। जल्दी से जल्दी पोस्ट करिएगा क्योंकि 12 दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपका फॉर्म कम से कम 4 दिन लग जाता है पहुंचने में भी, 3 से 4 दिन आप हाथ में लेकर चलिए। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप 7 से 8 दिसंबर के बीच बीच इन सब चीज़ों को करके पोस्ट कर दीजिए फॉर्म, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। एंड साथ में अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए जिससे आप यहाँ पे सिलेक्शन भी ले पाएँ। वैकेंसी कम है लेकिन ठीक है, वैकेंसी कम है तो यहाँ पे फॉर्म भी हो सकता है कम ही आएंगे थोड़े, या कम भी आएँ ज़्यादा आएँ, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। उसके लिए अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप ज़रूर यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे एंड अपना खूब ख्याल रखिएगा।